जलती धूप के नीचे एक अकेला कौवा सूखे जंगल के ऊपर उड़ता है। उसके पंख प्यास से भारी हैं। इसकी तीखी नजरें फटी हुई धरती को स्कैन करती हैं। अपनी हताश खोज में केवल मुरझाई हुई पत्तियां और बंजर भूमि पाती हैं। एक निराशा की चीख उसकी चोंच से निकलती है, एक विलाप बंजर परिदृश्य के लिए जो कोई राहत नहीं देता। आशा की किरण। दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। उसके बगल में धूप में चमकता हुआ एक मिट्टी का बर्तन। कौवा नए उत्साह से उड़ता है, घड़े के पास उतरता है। उसकी आंखें पैनी तरह से केंद्रित हैं। अंदर झांकने पर यह पानी का एक छोटा सा तालाब देखता है जो लुभावनी रूप से पहुंच से बाहर है। एक कौवे की आंखों में चतुराई की चमक चमकती है, क्योंकि वह झोपड़ी के पास सूखे परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है। कौवा सावधानी से घड़े में पत्थर डालता है। हर एक प्लंक बढ़ती उम्मीद का एक संकेत है, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ता है। विजयी कौवा गहराई से पीता है, फिर आकाश में उड़ जाता है, विशाल जंगल के खिलाफ एक छोटी सी सिलहूट। धूप में चमकते चंदवा के नीचे मौसम के जीवन में फूटते ही आम की खुशी की आवाज हवा में गूंजती है। एक जीवंत थाली सुनहरे आम के टुकड़ों से भरी हुई है, जो आने वाले स्वादिष्ट भोजन का वादा करती है। एक खुशमिजाज आम बाग से गुजरता है। एक उत्सवपूर्ण फुटबॉल अपनी बाह के नीचे बैनरों के बीच में दबा हुआ है। एक छोटा लड़का पारंपरिक पोशाक में सावधानी से एक यात्रा के लिए सामान पैक करता है। उसका चमकीला पीला सूटकेस आशा की किरण है। वह अपने घर को अलविदा कहता है। उसका दिल सपनों से भरा हुआ है, क्योंकि वह बड़े पीले और सफेद हवाई जहाज में सवार होता है। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, वह आमों और सुनहरे आम के आकार के अजूबों से भरपूर दुनिया की कल्पना करता है। मैंगो लैंड का भव्य प्रवेश द्वार छोटे टोपी पहने हुए आम के पात्रों के साथ आगंतुकों का स्वागत करता है। उनकी खुशमिजाज लहरें एक मीठा स्वर्ग बनाती हैं। एक शानदार ताज पहने हुए आम का चरित्र, फलों का राजा, अन्य स्वादिष्ट उत्पादों के बीच अपने शासन की घोषणा करता है। लड़का और उसके दोस्त अंतहीन बागों से होकर एक आनंदमय आम थीम वाली ट्रेन की सवारी पर निकलते हैं। हवा पके फलों से भरी हुई है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी जमीन बहुत छोटी थी। उस पर से जमींदार हर साल उससे भारी लगान कर वसूल करता था। एक साल बारिश कम हुई, फसल सूख गई। रामू के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। जब लगान भरने का दिन आया, जमींदार अपने नौकरों के साथ आया और बोला, रामू, लगान दो, नहीं तो जमीन छीन लूंगा। रामू हाथ जोड़कर बोला, मालिक, इस बार फसल नहीं हुई, थोड़ा समय दे दीजिए, अगली बार दोगुना लगान दूंगा। जमींदार ने हंसकर कहा, अगर अभी नहीं दे सकता तो अपनी जमीन मुझे सौंप दे। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, शहर में बेचता और धीरे धीरे पैसे जोड़ता रहा। 6 महीने बाद, जब जमींदार को उम्मीद भी नहीं थी, रामू पैसे लेकर उसके हवेली पहुंचा। बोला, मालिक, ये रहा आपका लगान पूरा और सच्ची मेहनत से कमाया हुआ। जमींदार दंग रह गया। उसने पहली बार देखा कि एक गरीब किसान में कितनी ईमानदारी और आत्मसम्मान हो सकता है। उसने मुस्कुराकर कहा, रामू, तेरी मेहनत देखकर मुझे शर्म आई। अब से तेरे गांव के किसानों से आधा लगान ही लिया जाएगा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव में उसकी ईमानदारी और हिम्मत की मिसाल दी जाने लगी। सीख, मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। जो सच्चे दिल से कोशिश करता है, वो अंत में जीतता ही है।